जी नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष फिर एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन की। तो दोस्तों, बुजुर्गों को मिली खुशखबरी। सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सभी बुजुर्गों के लिए आया गुड न्यूज़। 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्गों के लिए सरकार द्वारा बहुत ही स्पष्ट और बुजुर्गों की व्यवस्था में एक व्यवस्थित तरीके से उन्होंने आदेश दिया कि देखिए, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन सीनियर सिटीजन को सरकार द्वारा मिला महत्वपूर्ण तोहफा। सीनियर सिटीजन की व्यवस्था में सरकार ने 7 नई योजनाएं वर्तमान लागू की, जिसका लाभ सीधे सीधे तौर पर 60 प्लस व्यक्तियों को मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो सीनियर सिटीजन हैं, उसमें 70% लोग किसी न किसी तौर पर डिपेंडेंट हैं, अपने बेटे पर, अपने बहू पर, अपनी बेटी पर, अपनी पत्नी पर। तो दोस्तों, मैं इसी पर जो है चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं कि इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए 7 नई योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं की व्यवस्था में आप यह समझिए कि इन योजनाओं में यदि कोई बुजुर्ग जो है, जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 प्लस है, वह यदि इन योजनाओं का लाभ लेता है तो निश्चित तौर पर उसका बुढ़ापा अच्छी व्यवस्था में कटेगा। सरकार की यही मंशा है, सरकार की यही व्यवस्था है। और सरकार की इन नई योजनाओं की व्यवस्था में आप जानिए कि चाहे वह स्वास्थ्य हो या मुफ्त जो है सहायक व्यवस्था हो और जो आर्थिक व्यवस्था हो बुजुर्गों की, तो उसमें सरकार द्वारा यही चीजें कही गई हैं कि आप यदि सीनियर सिटीजन हैं तो इन 7 योजनाओं में अपना बचा खुचा पैसा निवेश करें। अब देखिए, 7 योजनाओं की व्यवस्था में शॉर्टकट तरीके से आपसे कह देता हूं। तो प्रधानमंत्री व्यास वंदना योजना एक योजना भारत सरकार की यह है, जिसमें आप जो है निवेश करते हैं पेंशन की व्यवस्था में। 10 साल का समय पीरियड है और 7.4% गारंटेड आपको ब्याज मिलता है। अब यह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है, यह भी आप जान लीजिए। मैं 7 का डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको अंत तक हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उनको यह जानकारी प्राप्त हो सके कि उनकी व्यवस्था में सरकार द्वारा क्या काम किया गया और सरकार द्वारा किन योजनाओं की बात कही गई, जिससे आपके जो 60 प्लस माता पिता हैं उस व्यवस्था में जो है चीजें आगे जा सकें। तो आइए, पहली योजना का जो नाम था वह था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस योजना में आप यह जानिए कि सीनियर सिटीजन के लिए एक बेहतरीन पेंशन स्कीम सरकार द्वारा लाई गई है, जिसमें 7.4% ब्याज निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। और यह योजना जो है 10 साल की पेंशन स्कीम के तहत है। अब इसमें आप यह समझिए कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 60 प्लस होना चाहिए। न्यूनतम निवेश जो है इसमें आप 1.5 लाख रुपया तक कर सकते हैं।
अधिकतम निवेश आप इसमें 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं। और इसमें पेंशन भुगतान के व्यवस्था में मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक व्यवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लोन की भी व्यवस्था इस स्कीम में है, ठीक है। और आप यह समझिए कि इन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर यह योजना बुजुर्गों में बहुत अच्छी खासी व्यवस्था में जो है लोग इसमें पेंशन व्यवस्था में निवेश कर रहे हैं। और इसमें टैक्स लाभ जो है, यानी जो आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, तो इसमें आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, यानी टैक्स लाभ जो आपको नहीं मिलेगा। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए है जो रिटायरमेंट के बाद नियमित और निश्चित रूप से आमदनी चाहते हैं और वह अपने कई स्कीम जैसे LIC बीमा योजना होती है उसमें वो निवेश करते हैं, ठीक है। तो अब इसी व्यवस्था में आप यह समझिए कि दूसरा जो मैं आपको स्कीम बता रहा हूं सीनियर सिटीजन के लिए, वह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। अब यह सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है, इसमें आपके निवेश पर 8.2% ब्याज मिलता है और इसमें 5 साल की आपको इसमें पैसा जमा करना है। न्यूनतम जो निवेश आप इसमें कर सकते हैं वह 1000 रुपया है और अधिकतम जो निवेश आप कर सकते हैं वो 30 लाख रुपया है। ब्याज का भुगतान तिमाही होता है और टैक्स जो लाभ आपको इनकम टैक्स की व्यवस्था में जो लाभ मिलेगा वो सेक्शन 80C के तहत मिलता है, ठीक है। तीसरा जो भारतीय सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई सीनियर सिटीजन के लिए वह है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना में आप यह समझिए कि विशेष रूप से गरीब सीनियर सिटीजन के लिए यह योजना स्पेशल तौर पर लॉन्च की गई है। इसमें सरकार मुफ्त में सहायक उपकरण देती है जिसमें रोजमर्रा की व्यवस्था में सीनियर सिटीजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसका लाभ यह है कि वॉकिंग स्टिक, चश्मा, सुनने की मशीन, व्हील चेयर आदि जो है मुफ्त में सरकार द्वारा दिया जा रहा। इसमें जो आवेदक है वह BPL होना चाहिए और 60+ का बुजुर्ग होना चाहिए। एक और अहम महत्वपूर्ण जो है सीनियर सिटीजन के लिए योजना है वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना में भी वही BPL होना चाहिए, 60+ होना चाहिए। पेंशन राशि जो है 200 रुपया जो है मिलता है और यह 60 से 79 वर्ष के बीच के बुजुर्गों को मिलता है। 500 रुपया 80 वर्ष के बुजुर्गों को मिलता है जो उससे ऊपर है। इसका आवेदन आप कहाँ करेंगे? अपने ग्राम पंचायत की व्यवस्था में या नगर निगम या नगर निकाय कार्यालय में। अब एक योजना जो भारत सरकार की सब जानता है कि आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बुजुर्गों का बन रहा, तो इसका जो लाभ बुजुर्गों का है उसमें उनको जो है 60+ बुजुर्ग की व्यवस्था में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, यानी वह 5 लाख का जो है मुफ्त इलाज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जो पैनल पे जुड़ा हुआ हो, उसमें उनका ऑपरेशन होगा, दवाएं मिलेगी इत्यादि। यदि लाभार्थी यानी आवेदक जो है 70 वर्ष से ऊपर का है तो वह उस व्यवस्था का लाभ पा सकता है। आवेदन अपने नजदीकी जो है CSC या सरकारी अस्पताल में आप कर सकते हैं और इस व्यवस्था का लाभ लेने पर जो हमारे सीनियर सिटीजन माता पिता हैं उनको मेडिकल खर्च की चिंता नहीं रहती है। एक और स्कीम भारत सरकार द्वारा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह नई स्कीम खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें रिटायरमेंट के बाद अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। जो आवेदक है वो सरकारी कर्मचारी के तौर पर 25+ नौकरी किया हुआ हो। पेंशन जो है अंतिम वेतन का जो है 50% उसमें जो है देना पड़ेगा। फैमिली पेंशन की व्यवस्था में रिटायरमेंट की पेंशन का 60%।
एक और योजना जो हमारे भारत सरकार द्वारा लागू है वह सीनियर सिटीजन योजना 2025। इसमें भी आवेदक को जो है 60+ होना चाहिए। लाभ इसमें जो है 30,000 रुपया मासिक, 3,000, सॉरी 30 नहीं, 3,000 रुपया मासिक और 36,000 रुपया वार्षिक। यह योजना टैक्स फ्री है। इसी तरीके से अन्य महत्वपूर्ण जो है योजनाओं में आप यह जानिए कि भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई हैं उसमें सीनियर सिटीजन की व्यवस्था को बड़े ध्यान से, बड़े विस्तृत तरीके से रखा गया है। और उसमें जो है सीनियर सिटीजन की व्यवस्था में उनको टैक्स में छूटें दे रखी हैं।